47 रन की पार्टनरशिप हुई है इन दोनों के बीच में। और अब आए हैं पिंटू, बड़ा नाम बड़ा किरदार। नहीं, अच्छे ऑलराउंडर है पिंटू, आपको बता दो 102 रन बना चुके हैं इस टूर्नामेंट में अब तक वो। और अयान का लाजवाब कैच, 7 विकेट भी ले चुके हैं, जिसमें कि 50 है उनकी। 53 रन की बहुत अच्छी पारी खेली थी उन्होंने, और आज उसी की आवश्यकता है पिंटू की। देखिए शोभित तो नरेंद्र अपना काम कर रहे हैं। शोभित ने एक शो संभाल करके भी रखा है, ल्यूज डिलीवरी का इंतजार भी कर रहे हैं। बस आपको साथ देना है, जिस तरह सलमान साथ दे रहे थे। बस ऐसी कुछ पार्टनरशिप और हो जाए तो कहीं ना कहीं मैच का रुख। बार बार आपको स्ट्रोक नहीं मिलेंगे, बार बार आप चौके और छक्के नहीं लगा पाओगे। सिंगल डबल, इससे आप स्ट्राइक रूटीन करते हैं तो रन औसत मेंटेन रहती है। दो ओवर का बहुत महत्व होता है। छोटी गेंद है, घुमा करके उसको मारा है, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, बेहतरीन छक्का, घूम करके मारा गया, बढ़िया शॉट, बिल्कुल बल्ले पर चढ़ी है और बिल्कुल उसी तरीके से उसी गति में उसको बाउंड्री के बाहर भेजा। ये चौथा छक्का है। और इससे पहले इनिंग में 5 छक्के मारे थे नंदू ने, और शोभित के 4 हो चुके हैं। स्वीप शॉट मारना चाहते थे, बॉल की लाइन तक पहुंच नहीं पाए हैं। 2 फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं और एक को 2 में कन्वर्ट किया। यहां पर 22 के रूप में रन मिलता हुआ। स्लो बॉलर जब होता है ना तो वो आपको टाइम करने में बहुत मुश्किल होती है। ऐसे में बैट्समैन को अपना बल्ला आगे लाना पड़ता है, आपको लाइन तक पहुंचना पड़ता है, उस लाइन को बीट करना पड़ता है। बढ़िया गेंद है, इस बार ऊपर थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन नमन ने अपने आप को झोंक दिया। बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन, और वो भी बाउंड्री लाइन के बाहर। खुद को नहीं रोक पाए, बॉल रुक गई। ये रन बड़े महंगे पड़ेंगे, क्योंकि 1-2 ओवर अगर ऐसे आ गए ना जिनमें आपने इतने रन बना लिए, 20-22 रन अगर बन जाते हैं तो फिर मामला पप्पू पास हो जाएगा। कहां दे रहे हो भाई, चोटिल मत करो बैट्समैन को। विजय की एक खासियत है, विजय जलोखरा की, मैं जानता हूं, मेरे साथी हैं। पहले अच्छे घने बाल हुआ करते थी खोपड़ी में। नहीं, उसका कारण है, जब जिम्मेदारी आ जाती है ना व्यक्ति के ऊपर तो अच्छे के बाल कम हो जाते हैं। नरेंद्र भी इसी लाइन में आते हैं। आप पर कुछ ज्यादा जिम्मेदारी आ गई। नहीं, जो बाहर उठाएगा वो समझदार कहलाएगा, जो नहीं उठाएगा उसे तो फिर लोग मूर्ख कहते हैं। चलिए, ईश्वर करे आप पर जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा ना आए, ताकि बाल फिर से आए। जिम्मेदारियां लेनी पड़ती है, लापरवाही नहीं करनी, फिर जीवन में नहीं लापरवाही। बढ़िया, नजदीकी कोई फील्डर नहीं है, जानते थे, मौका है छोर बदलने का। बाउंड्री आ ही चुकी है और 9 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। स्कोर है 77 रन, 2 विकेट नुकसान पर। रनों से तो बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है। और देखा जाए ना तो अजय जी 16 रन का डिफरेंट है मात्र। उनके 9 ओवर में 93 थे, 1 विकेट पर। नमन आए हैं तो कोई एक बॉलर ऐसा ढूंढेंगे जिसको टारगेट करेंगे।
और नमन, आपको पता है नमन ने एक मैच में इतनी गेंद डाली थी कि 3 गेंद के बाद उन्हें विश्राम देना पड़ा। तीनों भीमर थी, नो बोल रही तीनों, क्योंकि बहुत कुछ सीखना पड़ेगा अभी आपको, बहुत वक्त गुजारना पड़ेगा मैदान पर। लेग साइड में दिशा दे दी, फील्डर नीट हुए वहां पर, बॉल बाउंड्री लाइन के बाद जाती हुई 4 रन, बेहतरीन चौका। और एक और बाउंड्री निकलती है शोभित के बल्ले से। और आपको बता दो तीनों अट्ठे एक साथ हैं इस समय क्रीज पर, 3 अट्ठे हैं वो एक साथ हैं। एक का जर्सी नंबर 18, एक का 88। और जीपीएल 9 की जो स्पॉन्सर्ड इस बार रहे हैं पीयूष, और रन हो गए हैं 81। ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए। अजय जी ऐसा देखा है ना, तीसरी बार हुआ है ये शोभित के साथ, तीनों गेंद एक जैसी आई है और ये लाइन से कहीं नहीं कहीं वो तीनों बार मिस हो गए। और ये तीनों बहुत बढ़िया शॉट जाते, अगर उनको लेग साइड में आप ग्लांस करते, लाइन में आ पाते। अफसोस शोभित को भी है कहीं ना कहीं कि वो फायदा उठा नहीं पाए उन गेंदों का। ये भी लेग साइड पे सुरक्षात्मक तरीके से पीयूष, जीपीएल 9 जिनका योगदान रहा उनको भी हम धन्यवाद देंगे। मैन ऑफ द सीरीज प्लेटिना 100 जो चमचमाती गाड़ी आपको नजर आ रही है मैन ऑफ द सीरीज के लिए, 63 गेंदों में 106 रन चाहिए। 63 बॉल 106 रन, अंतर तो बहुत है जरा, लेकिन विकेट बचे हुए हैं। बढ़िया गेंद, मैन ऑफ द सीरीज निहाल और बबली ग्रुप, उनको धन्यवाद। मैन ऑफ द मैच बीएस बैटरी, मैच केसर देवी। बढ़िया लो फुल टॉसिंग, दिशा जरूर दी है लेकिन फील्डर वहां मौजूद है। युवराज ज्यादा मौके आपको देंगे नहीं। और सेमीफाइनल मुकाबला है, जो टीम जीतेगी वो कल फाइनल खेलेगी डीएस साइंस एकेडमी के साथ। वो ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुके हैं। अब यहां संघर्ष है कि कप के करीब और कौन पहुंचता है। नमन ने बहुत प्रभावित किया है, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का कर रहे हैं वहां पर बैट्समैन भी। इसके बाद में ड्रिंक जो है वो तैयार रखी जाए। देखना पड़ेगा, अर्धशतक पूरा कर लिया है शोभित ने।
10 ओवर में 90 और हंटर ने मारे थे 10 में 98, मात्र 8 रन का अंतर है। विशाल गौतम के भी टेंशन तो है थोड़ी सी, कमर पे हाथ लगे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? और रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। तो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई टीम। और अब आए हैं हमारे नंदू भैया। पांचवें बॉलर के रूप में नंदू। शोभित 50 बना चुके हैं, मैदान पर मौजूद है, साथ दे रहे हैं पिंटू। तो मैच कश्मकश वाला। 10 ओवर में 98 थे हंटर्स के, 10 ओवर में 90 हैं रॉयल्स। बढ़िया दिशा तो दी है, लेकिन फील्डिंग बढ़िया हुई है वहां पर। बढ़िया शॉट, क्या बढ़िया प्रयास, क्या बढ़िया प्रयास, बहुत बेहतरीन प्रयास। सिंगल हैंड से अपने आप को झोंक दिया, कैच लपक भी लिया था, बैलेंस नहीं रख सके अब बॉडी का, इसलिए ड्रॉप हुआ, लेकिन प्रयास 100%। नमन युवा है और यही उम्मीद की जाती है उनसे। और अजय जी, मैंने देखा है जब जब नंदू गेंदबाजी पाए हैं, कहीं ना कहीं अपनी टीम को सफलता दिलाई है। पहले मैच में जब 211 स्कोर था, उसमें भी इन्होंने विकेट निकाले। तो नंदू अनुभवी है, उन्हें पता है कि बैट्समैन क्या करने का प्रयास कर रहा है, किस हिसाब से उन्होंने अपनी फील्ड ली है, उसी के मुताबिक वो गेंदबाजी करते हैं। और आप थोड़ा सा जब बांधोगे ना बैट्समैन को, तो फिर बैट्समैन छटपटाहट होती है बैट्समैन को। पंजों के बल चल करके दिशा देना चाहते थे, कामयाब नहीं हो पाए, बिल्कुल आखिरी टो पर जाकर के टकराई थी गेंद, इसलिए वो एलिगेशन जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। नंदू स्लो गेंद कर रहे हैं, आराम से विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, उछाल भी मिल रहा है थोड़ा सा। और ये ड्रॉप हुआ जनाब, ये तो हाथ लगा पर भूना लगा। एक बढ़िया कैच लेने का प्रयास किया और एक आसान कैच छोड़ दिया। हालांकि अपने लेफ्ट साइड में जाकर के कैच करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये वो एरिया है जहां फंसते हैं कैच। नहीं तो हाथ में था, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं था अजय जी। पर कभी सभी क्या होता है, हल्का ही भारी हो जाता है। नंदू को गुस्सा तो है इस चीज का कि 2 जीवन दान मिल गए यहां पर। एक अच्छा कैच था वो, बहुत नीची रही, बहुत नीची रही। बैट्समैन बड़े हद से हैं वहां कि करें तो क्या करें। और देखिए आप ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, नंदू कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, वो सिर्फ विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे। कुछ हिट मारना चाहते थे, 2 रन खर्च किए यहाँ पर नंदू ने, और 2 जीवन दान और 2 इक्के पूरे। 11 ओवर हो चुके हैं, स्कोर है 92, विकेट है 2, नंदू ने रन दिए हैं 2 और 2 जीवन दान इस 1 ओवर। तो 54 गेंदों में 96 रन चाहिए। विशाल आए हैं, बहुत बढ़िया पेसर है विशाल। मौके तो ये भी आपको ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन तेज गेंदबाज जब होता है तो टाइमिंग अच्छी हो जाती है, शॉट मारना इजी हो जाता है।
नुसरत का उतना दबाव नहीं है और विकेट आपके पास है। और दोनों बहुत अच्छे रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन हैं। तो रन औसत को बढ़िया मेंटेन करके रखा है अभी तक। एक आधा ओवर आपको ऐसे मिल जाएंगे जब ये अंतर कम हो जाएगा, ये फासला कम हो जाएगा। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन। हल्का किनारा लगा वहां पर और पिंटू वहां दर्शा भी रहे हैं ये चीज कि वो जो अंतर है ना, वो जो फासला है, अब मैं उसको काटने का प्रयास करूंगा। विशाल तेज गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। पिंटू शॉट तो बढ़िया था। अभी आपने देखा जी, दोनों ट्रेनें एक पर ट्रिपाई होती, तो सस्पेंशन था जो रुक गई। कई चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ता है मैदान पर, रनिंग का, कॉलिंग का, कई चीजें हैं जिनमें कहते हैं ना पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब ही यही है कि आप एक दूसरे को समझें, समझाएं, खेलें और खिलाएं। नजदीकी फील्डर वहां मौजूद नहीं है, मौका सिर्फ एक रन लेने का। युवराज है वहां पर। परछाइयां थोड़ी सी लंबी होती हुई। ये सेमीफाइनल मैच है जीपीएल 9 का। 51 बॉलों पर अब 90 रन की दरकार है। तो ये जो 40-45 का अंतर है ना, ये तो चल ही रहा है। आपको 2 ओवर कम से कम ऐसे चाहिए जहां से आप 20-22 रन निकाल पाए, तो आप उस अंतर को पाट पाएंगे। विशाल है, दोनों में दमखम भी है। कदमों का गजब इस्तेमाल, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है। शानदार छक्का, शानदार छक्का। आसान नहीं होता ये छक्का लगाना। पिंटू का शानदार छक्का, शानदार शॉट, इसी की दरकार भी है। कैच एक फील्डर ने लिया है, जो दर्शक है, दर्शक ने लिया है, फील्डर इनाम देखा ना जी, तो विशाल एक बार फिर से पिंटू के लिए। इस बार फिर उठा के मारना चाहते थे, नियंत्रण नहीं रख पाए विशाल, थोड़ा डिफेंसिव हो गए। वाइट बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। पिंटू, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये विशाल बाबू महंगा साबित हो सकता है। कितने सारे चांस छोड़ दिए विशाल की गेंद पर कैच छोड़ा विशाल ने। और दोनों ही विशालों के लिए गेंद ज्यादा विशाल हो गई थी, तो उसका बहार है ना, उसका वजन विशाल झेल नहीं पाए। और पुनरावृत्ति थी, पिछले मैच में इसी जगह आउट हुए थे पिंटू। 2 चांस, इसको 2 मिल चुके हैं पिंटू को। बिल्कुल बिल्कुल, कुंभ से लगातार दुआएं आ रही हैं, शुभकामनाएं आ रही हैं मालिकों की। स्लो गेंद डाल दी, चेंज ऑफ पेस। ये क्या हुआ, कहां देना चाह रहे थे आप?
और 22 का 12 ओवर 107, 2 विकेट। तो ये जो ओवर है इसमें रन आए हैं 13। तो एक आध जो बड़े ओवर आ गए ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चांस बहुत खोए हैं सर। अजय जी, गड़बड़ होगा ना तभी दर्शकों को मजा आएगा, और जो क्रिकेट जो हो रहा है वो दर्शकों के आनंद के लिए हो रहा है। जिस 107 रन, 81 रन चाहिए 48 गेंदों में। 81 रन 48 गेंद, विकेट है 8 हाथ में। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। नंदू आए हैं, पिछले ओवर में बढ़िया ओवर रहा, सिर्फ 2 रन दिए थे और 2 बेहतरीन चांस भी पिंडो 15 रन पे ड्रॉप हो गए थे। 2 ओवर में 3 चांस ड्रॉप हो चुके हैं जी। विशाल अच्छे फील्डर हैं। विशाल इस तरह की गलतियां करते नहीं है, पर वो कहते हैं ना, जिस दिन आपका दिन नहीं है। ये गलती होती भी नहीं है। फील्डर के साथ सारे शिक्षक और हैं, बच्चों को सिखाते भी हैं वो। और गलती कभी सभी अच्छे से हो जाती है जब जॉन सी रोड जैसे कैच छोड़ सकते हैं तो। नंदू बच गए जनाब, बच गए। हल्का सा दामन चूम सकती थी बॉल स्टंप का। ललचाते हैं नंदू। पिंटू चांस तो लेंगे। बढ़िया शॉट है, फील्डर वहां है, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। युवराज है वहां पर, और कहीं नहीं, युवराज ने वो जिम्मेदारी निभाई थी। और तीसरे बैट का बदल पिंटू, जो कि 14 रन होने का